हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हिंदी में इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। तो बच्चों, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। और फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद उस गुड्स को कहाँ पहुँचाया जाता है? कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। तो गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचाने में जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ मेन रूप से दो टाइप्स का है। एक आपका हो गया इंडस्ट्री और एक हो गया कॉमर्स। अब इंडस्ट्री का मतलब और कॉमर्स का मतलब बच्चों, तो इस चैप्टर में, इस यूनिट 1.2 में हम लोग को इसी मेजर टॉपिक को डिस्कस करना है। तो इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों? तो सीधा सीधी समझो, वह बिजनेस एक्टिविटी जहाँ गुड्स का प्रोडक्शन हो, वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री, यानी कि वह बिजनेस एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से संबंधित हो, उत्पादन से संबंधित हो, वैसे एक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडस्ट्री। अब कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि सामान बनकर जब रेडी हो जाता है तो उस प्रोड्यूस्ड गुड्स को, कौन से गुड्स को बच्चों? प्रोड्यूस्ड गुड्स को। प्रोड्यूस्ड गुड्स का मतलब जो सामान बनकर तैयार हो गया है, उस प्रोड्यूस्ड गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो एक्टिविटीज़ किया जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉमर्स कहलाएगा। तो कॉमर्स का मतलब द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर, यानी कि फैक्ट्री से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने में इन बीच में जो एक्टिविटी किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कॉमर्स। तो ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ दो टाइप का, यानी कि बिजनेस एक हो गया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन होगा। और कॉमर्स में क्या होता है कि जो गुड्स बनकर तैयार हो गया उस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, उसमें जो एक्टिविटी हुआ वो कॉमर्स कहलाएगा। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ दो टाइप का, एक हो गया इंडस्ट्री और एक हो गया कॉमर्स। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री को हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो उद्योग। इंडस्ट्री का मतलब कहेंगे वह बिजनेस एक्टिविटी या वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, कॉटन। कॉटन क्या है बच्चों? रॉ मटेरियल। अब कॉटन से हम कपड़ा बना रहे हैं, तो जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है वह एक्टिविटी क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री कहलाएगा। एक और ले लो, जैसे ले लो आप शुगर केन होता है ना, गन्ना को कहते हैं, उससे हम चीनी बना रहे हैं। तो शुगर केन आपका रॉ मटेरियल हो गया और शुगर आपका क्या हो गया? फिनिश मटेरियल। तो शुगर केन से शुगर का प्रोडक्शन करना, ये कौन सा एक्टिविटी है बच्चों? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। या ऐसे भी कह सकते हो वह बिजनेस एक्टिविटी जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, वह एक्टिविटी आपका क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, जैसे फूड का प्रोडक्शन करना, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करना, ऑटोमोटिव का प्रोडक्शन करना, फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन करना, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन करना, ये सारे क्या आपके इंडस्ट्री में आ जाएंगे। आप लोग सुनते हो कि फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर आपका हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये सारे जितने भी इंडस्ट्री है यहाँ पे क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन होगा। ऐसे एक्टिविटी हमारा क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री कहलाएगा। तो बच्चों, हम लोग का चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें दो होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, इंडस्ट्री तीन तरह के गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडस्ट्री क्या करती है? तीन तरह के गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक गुड्स हो गया कैपिटल गुड्स, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स और एक हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि इंडस्ट्री में तीन तरह के गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब बच्चों, कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो कहेंगे कैपिटल गुड्स का मतलब वह आइटम, वह गुड्स जिसको हम अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो मशीन। जैसे मान लो हमें कपड़ा बनाना, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए। उसी तरह कोई और भी चीज़ ले लो, जैसे टूल्स ले लो,
मशीनरी ले लो, इन सब जितने भी गुड्स आपने देखे, मशीनरी और टूल्स जैसे गुड्स, ये सारे गुड्स क्या करते हैं, किसी और गुड्स के प्रोडक्शन में इनका यूज होता है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का मतलब वह गुड्स जिसका यूज किसी अदर गुड्स के प्रोडक्शन में किया जाता है, और इन गुड्स के बिना हम अदर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मशीन के बिना तुम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल गुड्स नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। कैपिटल गुड्स हेल्प प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स इन अदर इंडस्ट्री। यानी कि अगर मान लो हमको कॉटन से कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाना है तो ये विदाउट मशीन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मशीन का यूज होगा ही। प्रोडक्शन करने में मशीनरी का यूज होता है, यानी कैपिटल गुड्स का यूज होता है। तो कैपिटल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं अदर गुड्स के प्रोडक्शन में। एग्जांपल में ले सकते हो मशीनरी, टूल्स। टूल्स भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं। तो इंडस्ट्री में 3 तरह के गुड्स का प्रोडक्शन होता है। एक हो गया कैपिटल गुड्स, सेकेंड है बच्चों आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वह गुड्स जिसे कंज्यूमर अपने पास रखता है यूज करने के लिए। जैसे कि कंज्यूमर को भूख लगा है तो कंज्यूमर क्या करता है, ब्रेड का कंजम्पशन करता है। कंज्यूमर को स्टाइल मारने हैं तो कपड़ा का यूज करेगा। कंज्यूमर बीमार पड़ गया तो मेडिसिन का यूज करेगा। तो ये सारे गुड्स आपके क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब वह गुड्स जिसे कंज्यूमर अपने पास रखता है यूज करने के लिए, या कह सकते हो वह गुड्स जिसे कंज्यूमर अपने वांट्स को पूरा करने के लिए यूज करता है, या कह सकते हो वह गुड्स जिसका लास्ट यूज हो, यानी कि उसके बाद वो कंज्यूम्ड हो गया, वो गुड्स आपका पूरी तरह से यूज हो गया। वैसे गुड्स को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो बच्चों कंज्यूमर गुड्स क्या बोले, वह गुड्स जिसको कंज्यूमर अपने पास रखता है यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रेड, मेडिसिन, कपड़ा, ये सारे क्या हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए। थर्ड है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल ले लो, जैसे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और इस प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि खिलौना बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। तो प्लास्टिक आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेदर बच्चों आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेदर का भी बहुत सारा यूज़ करते हैं, बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि लेदर से हम जैकेट बनाते हैं, लेदर से हम फुटबॉल बनाते हैं, लेदर से शूज बनाते हैं। उसी तरह आप ले लो रबर से भी बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि रबर से हम बॉल बना लिए, ठीक है। स्टील हो गया बच्चों, स्टील का भी यूज बहुत सारे चीज़ों के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो स्टील, लेदर, रबर, आपका प्लास्टिक, ये सारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोडक्ट्स या दोज प्रोडक्ट्स यूज्ड एज इनपुट्स, यानी किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में इनपुट के रूप में यूज होता है। जैसे लेदर से हम जैकेट बनाते हैं, तो जैकेट के लिए लेदर क्या हो गया, इनपुट हो गया। रबर से मान लो हम बॉल बना रहे हैं, तो बॉल के लिए रबर क्या हो गया, इनपुट हो गया। खिलौना के लिए प्लास्टिक क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वह गुड्स जिसको हम अदर गुड्स के प्रोडक्शन में इनपुट के रूप में यूज़ करते हैं, और इन्हें फाइनल प्रोडक्ट नहीं कहा जाता है। आप लेदर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन लेदर से बना चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। जैसे लेदर से जैकेट बनता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर अब बेल्ट बनता है, वॉलेट बनता है, और पर्स बनता है, बॉल बनता है, ठीक है। तो लेदर आपका क्या कहलाएगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन लेदर से बना हुआ चीज़ आपका क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो सिंपल इस तरह भी कह सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होता है जिस गुड्स के हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो प्लास्टिक, लेदर, रबर, और आपका हो जाएगा स्टील। ये सारे गुड्स क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंडस्ट्री में 3 तरह के गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक हो गया कैपिटल गुड्स, एक हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स, और एक हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगला टॉपिक है बच्चों टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने टाइप का होता है, तो मेन रूप से इंडस्ट्री 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड हो गया टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कितने टाइप का, 3 टाइप का, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, सीधा सीधी समझो बच्चों। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब वह इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं, और ये रॉ मटेरियल कहाँ से बनेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री
या प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज या दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब वह इंडस्ट्री जो अदर इंडस्ट्री के लिए, अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करता है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। प्राइमरी इंडस्ट्री बच्चों दो टाइप का होगा, एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री और एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब वह इंडस्ट्री जिसके थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं और फिर उस रॉ मटेरियल का यूज हम अदर गुड्स के प्रोडक्शन में करते हैं। और प्राइमरी इंडस्ट्री बच्चों दो टाइप का, एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री और एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री आपका डन हो गया। और प्राइमरी इंडस्ट्री बच्चों दो टाइप का है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों? तो जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब वह इंडस्ट्री जहाँ पे एनिमल को इम्प्रूव किया जाता है, वेजिटेबल्स, प्लांट को इम्प्रूव किया जाता है, उन्हें और यूजफुल बनाया जाता है, ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स और प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। यानी जेनेटिक इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होता है जिसके अंदर में एनिमल्स को इम्प्रूव किया जाता है, एनिमल्स के ब्रीड को इम्प्रूव किया जाता है, वेजिटेबल्स, प्लांट को इम्प्रूव किया जाता है और उन्हें और यूजफुल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। पॉट्री यानी मुर्गी पालन, ट्री प्लांटिंग जिसको कहते हैं पौधारोपण, वृक्षारोपण, ये सब आपका क्या आ जाएगा? जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप का, एक हो गया बच्चों। सेकेंड है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है और अर्थ के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका कोल हो गया, ऑयल हो गया। तो ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब वह इंडस्ट्री जहाँ पे या जिसके अंदर में ज़मीन के अंदर से हम नेचुरल रिसोर्सेज विड्रॉ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर से हम क्या कर रहे हैं? कोल का एक्सट्रैक्शन करना, ये आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया। आप अर्थ से क्या करते हो? आयरन एक्सट्रैक्ट करते हो, गैस एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। यानी कि हमारे पास जो धरती अर्थ है, यानी कि जो ज़मीन है, वाटर है, एयर है, इनसे जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे एक्टिविटी को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके बच्चों, तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप का, एक हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री और एक हो जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री है बच्चों सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बोले बच्चों? प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल बनाया जाता है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि उन्हीं रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल बनाया जाता है। कि जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम फिनिश मटेरियल बनाते हैं, वैसे इंडस्ट्री को हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कॉटन से हम कपड़ा बना लिए, तो कॉटन तो बच्चों आपका हो गया, कॉटन का प्रोड्यूसिंग करना प्राइमरी इंडस्ट्री में हो जाएगा, और उसी कॉटन से कपड़ा बनाना, ये कपड़ा का प्रोडक्शन करना कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री which uses the raw material produced by primary industry and changes them into finished product। सीधा सीधी समझो, वह इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश मटेरियल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉटन से कपड़ा का प्रोडक्शन करना, ये आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। शुगर केन यानी गन्ना समझते हो ना, गन्ना से चीनी का निर्माण करना, ये आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल बच्चों देखोगे, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। कॉटन का प्रोडक्शन करना, कॉटन बनाना, क्या कॉटन किससे बनता है? नेचुरल रिसोर्सेज से, ये आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। और उसी कॉटन से कपड़ा बना लेना, ये कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब इन दोनों सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स को पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होगा बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिंपल समझो एग्जांपल, जैसे कॉटन से कपड़ा बना लिए, यानी कि सीधा सीधी हमारे पास जो रॉ मटेरियल हमारे पास जो है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके
फिनिश मटेरियल का फिनिश मटेरियल बना रहे हैं, फिनिश मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री और दैट एक्टिविटी वेयर इन जिसमें रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश मटेरियल को हम यूज करते हैं, साथ में मैन की ज़रूरत पड़ती है, मैन का हेल्प लेते हैं, मशीन का यूज करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। अब आपके पास रॉ मटेरियल है लेकिन आपके पास तो लेबर भी तो चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल के साथ लेबर का यूज़ करते हैं, मशीन भी चाहिए, मशीन का यूज़ करके जो हम फिनिश मटेरियल बनाते हैं। तो जिस इंडस्ट्री के अंदर में ये सारा एक्टिविटी होता है वैसे इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब वह इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, साथ में मैन पावर और मशीन का यूज करके हम फिनिश मटेरियल बना लेते हैं, ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे कॉटन से क्लॉथ का निर्माण करना, शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करना, ये कौन सा इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया? सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बच्चों दो टाइप का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो अगला पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है अंदर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर डन, यानी कि वह इंडस्ट्री जिसके अंदर में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता है, कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। जैसे हम सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स ईंटा हो गया बच्चों, उसके बाद तुम ले लो वुड लकड़ी, इन सब को यूज करके हम क्या करते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कि कौन सा इंडस्ट्री में एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी किया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, यह एक्टिविटी कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। तो अंडर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस बाय अदर इंडस्ट्री, यानी कि दूसरा इंडस्ट्री जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक्स हो गया, वुड हो गया, इन सब सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो हमारा एक्टिविटी कौन से इंडस्ट्री में आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। जैसे कि हम सीमेंट का यूज करके, आयरन का यूज करके, ब्रिक्स वुड का यूज करके हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम बनाते हैं, ये सारा ब्रिजेज बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ये सारा एक्टिविटीज़ कौन सा इंडस्ट्री में होता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बच्चों दो टाइप का, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। थर्ड इंडस्ट्री है बच्चों सर्विस इंडस्ट्री। स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को कि इंडस्ट्री तीन टाइप का होता है, पहला हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड होता है टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। यानी कि सर्विस इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री क्या है बच्चों? तो सर्विस इंडस्ट्री का मतलब वह इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हो वह इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोड्यूस करे उसे हम टर्शियरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंस जैसा सर्विस प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या करती है? रिस्क कवर करती है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो वह इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोड्यूस करे, सर्विसेज बनाए, सर्विसेज का निर्माण करे, वैसे इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज हेल्प टू रिमूव सम हाइंड्रेंसेज इन बिजनेस। बिजनेस चलाना आसान काम नहीं है, बिजनेस चलाने में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारा हाइंड्रेंसेज होता है। तो बिजनेस में बहुत सारे हाइंड्रेंसेज को रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो बिजनेस में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी हाइंड्रेंसेज को रिमूव करने में सर्विस इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी कह सकते हो सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस में होने वाले बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। जैसे मान लो किसी बिजनेस को फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फाइनेंस की समस्या है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा। मान लो रिस्क एक बहुत बड़ा हाइंड्रेंस है बिजनेस का, तो रिस्क को कवर करना बहुत ज़रूरी है। हर बिजनेसमैन अपने रिस्क को कवर करता है। रिस्क को कवर कर कौन सा इंडस्ट्री करता है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आपका किस में आ जाएगा? सर्विस इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जो बिजनेस में होने वाले हाइंड्रेंसेज, होने वाले बाधाओं को दूर करने में हेल्प करता है। सर्विस इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और सर्विस इंडस्ट्री को हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो बच्चों जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंस जैसे हाइंड्रेंसेज को दूर करता है, उसी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री वो रिस्क जैसी समस्याओं को दूर करता है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री बच्चों तीन टाइप का, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री को टर्शियरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है।
तो बच्चों ये था आज का लेक्चर यूनिट 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें एक पोर्शन बच गया है कॉमर्स का, जो कि हम अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप लोग इतने सारे लेक्चर्स को देख लो, रिवीजन कर लो। अगर आप लोगों को समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखोगे, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। फिर से रिपीट करके देखने पर आप आसानी से समझ सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।